हेलो मेरे प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो में देखने वाले हैं हम लोग सीध करने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न को हल करने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बेसिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये सब प्रश्न आपके एग्जाम में ऑलरेडी कई बार पूछा भी गया है। ठीक है, यहाँ पे आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि सीध करे कि 3+√5 एक अपरमेय संख्या है। यहाँ पे 5 ऐसे क्वेश्चन को हल करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप भी 10th क्लास के एग्जाम देने वाले हैं तो इस वीडियो को अंत तक ही देख के जाना। ठीक है, तो फर्स्ट का सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कि सिद्ध करे कि 3+2√5 एक अपरमेय संख्या है। देखो, इस क्वेश्चन को हल करने के लिए सबसे यहाँ पे पहले क्या करना है, तो इसको सिद्ध करके बताना है कि अपरमेय संख्या है तो कैसे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे, आपको सिद्ध करना है। तो आंसर में हम लिखेंगे मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे इसको अपरमेय संख्या बताने के लिए हमको परमेय संख्या के रूप में पहले इसको हल करना पड़ेगा। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे माना कि, यहाँ पे चलेंगे हल में। ठीक है, तो लिखेंगे माना कि 3 प्लस क्या है 2√5 है। ठीक है, माना कि 3+2√5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। क्या है आपका, परिमेय संख्या। अब देखो, परिमेय संख्या मानने का रीजन क्या है, परमेय संख्या फिर क्यों माने, क्योंकि हमको यहाँ पे सिद्ध करके बताना है कि अपरमेय संख्या है तो कैसे है। तो यहाँ पे हमको परमेय संख्या के रूप में इसको सिद्ध करेंगे। ठीक है, तो माना कि 3+2√5 एक परमेय संख्या है। चलो फिर लिखेंगे जहां तथ्य, लिखेंगे जहां पी तथा क्यू कोई पूर्णांक है। पी तथा क्यू कोई क्या है, आपका पूर्णांक है। यहां तक बेसिकली आपको इस तरह से लिख लेना है। ठीक है, माना कि 3+2√5 एक परमेय संख्या है जहां पी तथा क्यू एक पूर्णांक है। ठीक है, अब यहाँ पे परमेय संख्या माने तो इसका रीजन क्या है। अब देखो, परमेय संख्या का मतलब क्या होता है, तो जिस संख्या को हम पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं उसे हम लोग बोलते हैं परमेय संख्या। ठीक है, जिस संख्या को पी बटा क्यू के रूप में लिखते हैं उसे क्या बोलते हैं, परमेय संख्या बोलते हैं। तो यहाँ पे मैंने माना कि 3+2√5 एक परमेय संख्या है जहाँ पी तथा क्यू कोई पूर्णांक है। अब देखो, परमेय संख्या जब इसको माने तो इसको हमको दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 3+2√5 बराबर क्या लिखेंगे, पी बटा क्यू। चलो, अब पी बटा क्यू लिखने का रीज़न ये था, समझना क्या रीज़न था, कि यहाँ पे हमको सिद्ध करके बताना है कि ये परमेय संख्या या फिर अपरमेय संख्या है तो कैसे। ठीक है, तो यहाँ पे पी बटा क्यू लिखी इसलिए कि जिस संख्या को हम पी बटा क्यू के रूप में लिखते हैं उसे क्या बोलते हैं, परमेय संख्या। लेकिन यहाँ पे मेरे प्यारे साथियों, क्यू का मान हमको 0 नहीं आना चाहिए। ठीक है, चलो अब यहाँ से इसको हल करना है। तो हल करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे देखो, यहाँ प्लस का जो ये प्लस का 3 है, प्लस का 2√5 है, इसके साथ क्या है 2√5 है, और ये क्या प्लस का 3 है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखो प्लस का जो 3 है ना, ये रूट से बाहर भी है, तो हम इसको इसको क्या करेंगे, हम इसको उधर लेके चला जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जब ये 3 उधर जाएगा तो ये प्लस में है, उधर करेंगे तो हो जाएगा माइनस में। तो यहाँ पे 2√5 बचेगा बराबर पी बटा क्यू होगा। और ये प्लस वाला 3 जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये प्लस वाला 3 जब बराबर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 2√5 का 2√5 हो गया बराबर। अब देखो, इसको हल करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, तो इसको हल करने के लिए इसके बटे में क्यू है, इसके बटे में कुछ नहीं, तो इसके बटे में आप 1 मान लो। ठीक है, अब देखो क्यू और 1 का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, क्यू होगा। चलो क्यू हो गया। अब देखो, एलसीएम में जो होता है ना, कि एलसीएम जो आता है उससे नीचे वाले जो संख्या यहाँ पे रहता है उससे हम भाग देते हैं। तो अगर क्यू से हम क्यू में भाग देंगे तो एक बार में कटेगा, और 1 से ऊपर गुना तो 1 से पी में गुना करेंगे तो क्या होगा, पी होगा, फिर माइनस का माइनस। ठीक है, फिर यहाँ पे सेम तरीका से वैसे करना है। तो यहाँ पे 1 से हमको क्या करेंगे, क्यू में भागा देंगे तो क्यू बार में कटेगा। ठीक है, क्या बार में कटेगा, क्यू बार में, और क्यू से ऊपर गुना करेंगे 3 में तो क्या होगा, 3 क्यू हो जाएगा। चलो, अब देखो यहाँ से तो बेसिकली आप इस रूप में कर लिए, लेकिन यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे 2√5 है ना। तो यहाँ पे इसको कैसे करेंगे, तो देखो यहाँ से करना है क्या आपको, यहाँ से देखो 2√5 है बराबर पी माइनस क्यू बटर क्या, यहाँ पे क्यू है। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, तो देखो 2√5 है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2√5 जो है ये √5 के अंदर है और ये रूट से बाहर है, तो हम इसको यहाँ से रूट से बाहर वाले 2 को हटा देंगे। तो इसका मतलब क्या, गुने में है। जब ये यहाँ से हटेगा तो इधर आ जाएगा भागा में। ठीक है, यहाँ पे √5 बराबर क्या बचेगा, बचेगा पी माइनस 3 क्यू,
और ये 2 जो है गुणा में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भागा में। तो यहाँ पे क्यू पहले से था और 2 आएगा तो क्या हो जाएगा 2 क्यू हो जाएगा, है ना। चलो अब यहाँ से हम कुछ इसको कर नहीं सकते क्योंकि ये देखो अब ये अलग अलग होगी, है ना। ये हो गया आपका रूट का 5 जो क्या है ये रूट से अंदर, रूट का अंदर है और ये पी बटा क्यू के रूप में है। तो यहाँ से इसको अब क्या करना है, तो यहाँ से आपको एक काम करना है। तो यहाँ से आपको हल करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे रूट 5 को क्या करेंगे, जो रूट 5 है पी बटा क्यू के रूप में नहीं है लेकिन ये पी बटा क्यू के रूप में है। तो यहाँ पे लिखेंगे रूट 5 जो है ना मेरे प्यारे साथियों, रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है ना, क्योंकि ये पी बटा क्यू के रूप में नहीं है और ये पी बटा क्यू के रूप में है। तो जिस संख्या को पी बटा क्यू के रूप में लिखते हैं उसे क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। तो रूट 5 एक जो है मेरा क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, क्या है मेरा, अपरिमेय संख्या। लेकिन जो यहाँ पे देखो, लेकिन क्या, तो लेकिन जो यहाँ पे आपका है p-3q बट्टा क्या 2q, ये आपका हो जाएगा परिमेय संख्या, क्योंकि ये p बटा क्यू के रूप में है तो इसलिए ये हो गया, ये क्या, ये हो गया आपका परिमेय संख्या। ठीक है, ये क्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन एक और काम समझना, यहाँ पे देखो रूट 5 बराबर ये क्या नहीं है, तो यहाँ पे इसको भी दिखा देंगे रूट 5 नॉट इक्वल नहीं बराबर है किसका, तो p-3q बट्टा 2q का, इसके बराबर ये क्या नहीं है। इसलिए यहाँ पे लिख देंगे मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे इसलिए लिखना यहाँ पे है कि लिखेंगे 3 प्लस क्या है, तो 3+2 रूट 5 एक क्या है मेरा, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, 3+2 रूट 5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। चलो ये हो गया मेरा क्या, प्रूव्ड हो गया। तो बहुत ही आसान तरीका से आप कर सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे मेरा फर्स्ट नंबर का सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे सेकेंड का भी हम बहुत ही आसान तरीका से हल करेंगे। तो यहाँ पे सेकेंड नंबर में दिया था कि सिद्ध करे कि 5-√3 एक अपरिमेय संख्या है। तो बेसिकली इसको भी बहुत ही आसान तरीका से हल करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको लिखना क्या है, सब में आपका वही नियम चलेगा। यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे सबसे पहले माना कि हल करने में, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे माना कि 5 माइनस क्या है √3 एक क्या है, परिमेय संख्या है। क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, ये आपको यहाँ तक लिख लेना है। चलो माना कि 5-√3 एक परिमेय संख्या है। यहाँ पे लिखेंगे जहाँ p तथा q कोई पूर्णांक है। ठीक है, p तथा q कोई क्या है, पूर्णांक है। यहाँ तक आपको इस तरह से बहुत ही आसान तरीका से लिख लेना है। ठीक है, यहाँ पे लिखा माना कि 5-√3 एक परिमेय संख्या है जहाँ p तथा q कोई पूर्णांक है। अब देखो यहाँ से इसको हल करना है तो क्या है, यहाँ पे दिया क्या, 5-√3 को यहाँ पे हल करना है। तो 5-√3 बराबर लिखेंगे p बटा क्यू। अब p बटा क्यू लिखने का रीज़न ये है कि जिस संख्या को हम p बटा क्यू के रूप में लिखते हैं उसे क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। लेकिन यहाँ पे एक बात और याद रहे कि जो q का मान वो 0 हमको नहीं आना चाहिए। चलो अब यहाँ से इसको हल करने के लिए समझना, ये 5-√3 है। ठीक है, ये जो रूट के बाहर, ये रूट के अंदर है, तो हम रूट से बाहर वाले को कर देंगे उस साइड में। तो यहाँ पे बचेगा आपका -√3। जब ये 5 इधर आएगा बराबर के इधर तो ये p बटा क्यू का क्यू रहेगा, और जब ये 5 बराबर के इधर आएगा तो प्लस वाला हो जाएगा माइनस में। ठीक है, तो यहाँ पे -√3 का 3 रहेगा बराबर। अब यहाँ पे देखो करना क्या है, तो ये p बटा क्यू है और इसके कुछ नहीं, इसके नीचे कुछ नहीं, तो इसके नीचे हम 1 मान करके एलसीएम लेंगे। तो q और 1 का एलसीएम क्या होगा, q होगा। अब देखो q से q में भाग देने पर 1 बार में कटेगा, और 1 से p में गुना करेंगे तो क्या होगा, p होगा। फिर माइनस का माइनस, 1 से क्या करना है, q में भाग देना है तो q बार में कटेगा, और q से ऊपर गुना करेंगे 5 में तो क्या होगा, 5q हो जाएगा। चलो यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं है। यहाँ तक हो गया आपका -√3 और बराबर हो गया p-5q बट्टा हो गया q। लेकिन यहाँ पे मेरे प्यारे साथियों सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हो गया कि यहाँ पे तो ये माइनस में आ गया, ये प्लस में आ गया। तो ये माइनस को हटाने के लिए, ठीक है, ये -√3 है, इसको माइनस को हटाने के लिए हम इधर क्या करेंगे, ये में से इसमें से माइनस कॉमा ले लेंगे। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे माइनस कॉमा लेंगे तो ये प्लस वाला जो इसके आगे प्लस होता है ना, किसी भी संख्या का आगे प्लस ही पर आता है, तो ये प्लस वाला p हो जाएगा माइनस में, और ये माइनस वाला 5q हो जाएगा प्लस में। और बट्टे में क्या है, बट्टे में आपका q का q हो गया। चलो
तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे √3 जो यहाँ पे था माइनस का था, ठीक है। अब ये माइनस को हटाने के लिए हम क्या किए, इसमें माइनस कॉमा लिए, ठीक है। जब हम इसमें माइनस कॉमा लेंगे तो प्लस वाला पी जो हो जाएगा माइनस में हो गया, ठीक है। यहाँ पे जब माइनस हम कॉमा ले लेंगे, ठीक है, जब यहाँ पे माइनस कॉमा लिया, ठीक है, तो ये प्लस वाला पी जो हो गया माइनस में हो गया, और ये माइनस वाला 5 क्यों हो गया प्लस में। अब देखो यहाँ से ये माइनस का माइनस खत्म हो जाएगा, ठीक है। बचेगा यहाँ पे क्या, तो √3 बचेगा, बराबर आपका बचेगा यहाँ पे माइनस का पी और प्लस का क्या बचेगा 5 क्यू, और बटेगा क्या बचेगा क्यू बचेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से इसको कैसे हल करेंगे, तो यहाँ से हम अगर ये माइनस वाले को प्लस वाला को पहले और माइनस वाले को बाद में पहले लिखेंगे तो बचेगा √3 बराबर प्लस वाला 5 क्यू पहले लिख दो और माइनस वाला पी बाद में लिख दो, बट्टे में क्या है क्यू है। चलो हो गया। अब यहाँ से इसका हम हल करेंगे, ठीक है, ये क्यू लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो यहाँ से इसको हल करने के लिए समझना, तो यहाँ पे देखो √3 और क्या है बराबर 5 क्यू माइनस पी बटा क्यू है। तो √3 जो है ये पी बटा क्यू के रूप में नहीं है, लेकिन ये जो है पी बटा क्यू के रूप में है। तो यहाँ पे चलेंगे, लिखेंगे सबसे पहले कि √3 जो है एक क्या है अपरिमेय संख्या, √3 एक क्या है अपरिमेय संख्या है, ठीक है, क्योंकि ये पी बटा क्यू के रूप में क्या नहीं है, तो √3 एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। लेकिन मेरे प्यारे साथियों यहाँ पे देखो क्या है, तो यहाँ पे ये पी बटा क्यू के रूप में लिखा हुआ है ना, पी बटा क्यू के रूप में है, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 क्यू माइनस पी और बटा क्यू, ये पी बटा क्यू के रूप में है इसलिए लिखेंगे 5 क्यू माइनस पी बटा क्यू। एक जो है परिमेय संख्या है, एक क्या है आपका परिमेय संख्या है। चलो यहाँ तक आपको बेसिकली इस तरह से लिख लेना है, परिमेय संख्या है। अब देखो यहाँ से क्या करेंगे मेरे प्यारे साथियों, तो यहाँ पे देखो √3, ये जो √3 है इसके बराबर ये नहीं है, तो यहाँ पे दिखा देंगे √3 बराबर √3 नॉट इक्वल क्या, तो 5p माइनस क्यू बटा क्यू इसके बराबर नहीं है, इसलिए यहाँ पे आपको लिख देना है। अब यहाँ पे इसलिए चिन्ह होता है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे दिखा देंगे कि जो 5 माइनस √3 है, 5 माइनस √3 एक क्या है आपका अपरिमेय संख्या। 5 माइनस √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, जो यही हमको क्या करना था, लाना था, तो यह अपरिमेय संख्या है। ये हो गया आपका प्रूफ्ड। बहुत ही आसान तरीका से आप कर सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे इसलिए 5 माइनस √3 क्या है अपरिमेय संख्या, जो कि मेरा प्रूफ्ड हो गया। अब देखो यहाँ पे जो मेरा 3rd नंबर में क्वेश्चन दिया है ना, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बहुत ही कन्फ्यूज़न है, यहाँ पे इसको भी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे मेरा क्वेश्चन दिया था कि सिद्ध करें कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो बेसिकली इसको भी बहुत ही आसान तरीका से करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले इसको भी लिखेंगे कि माना कि, ठीक है, माना कि लिखेंगे, माना कि 7√5 एक क्या है परिमेय संख्या है, ठीक है, माना कि 7√5 एक क्या है आपका परिमेय संख्या है। चलो यहाँ तक आपको लिख लेना है, ठीक है, क्योंकि हमको सिद्ध करके बताना है कि आप परिमेय संख्या है तो कैसे, तो यहाँ पे आपको इस तरह लिखना पड़ेगा। तो माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, जहाँ लिखेंगे जहाँ p तथा q, जहाँ लिखेंगे p तथा q कोई क्या है मेरा पूर्णांक है, p तथा q कोई क्या है पूर्णांक है। यहाँ तक आपको इस तरह लिख लेना है। माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है जहाँ p तथा q कोई पूर्णांक है। अब देखो यहाँ पे समझना कि परिमेय संख्या का मतलब क्या होता है। तो परिमेय संख्या का मतलब होता है कि यहाँ पे 7√5 बराबर, हम इसको परिमेय संख्या माने तो क्यों, तो यहाँ पे 7√5 बराबर करेंगे p बटा q, ठीक है, 7√5 बराबर p बटा q की। अब p बटा q करने का रीज़न ये था कि जिस संख्या को हम p बटा q के रूप में लिखते हैं ना, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं परिमेय संख्या। लेकिन यहाँ पे एक बात और याद रखिए कि यहाँ पे जो q का मान वो 0 नहीं आना चाहिए। चलिए यहाँ से अब फिर से हल करना है, तो 7√5 बराबर p बटा q हो गया। अब देखो 7√5 है, मतलब यहाँ पे 7 गुना √5 तब तो 7√5 हुआ होगा, 7 में हम √5 से गुना करेंगे तब ना 7√5 होगा। ये 7 जो है ये गुना में है, इसको यहाँ से हटाएंगे क्योंकि रूट से बाहर है, इसको यहाँ से हटाएंगे तो गुना और उधर चला जाएगा भागा में। तो यहाँ पे √5 बराबर होगा p बटा q तो है ही। अब देखो ये गुना वाला जो 7 है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भागा में, तो यहाँ पे हो गया भागा में, है ना। तो यहाँ पे √5 बराबर हो जाएगा आपका p बटा क्या हो जाएगा 7q हो जाएगा, है ना। अब देखो यहाँ से समझना
यहाँ से जो √5 है ये क्या पी बटा क्यू के रूप में नहीं है, लेकिन ये पी बटा क्यू के रूप में है। तो यहाँ पे लिखेंगे √5 जो है एक अपरिमेय संख्या है। लिखेंगे √5 एक क्या है मेरे प्यारे साथियों, तो √5 एक आपका अपरिमेय संख्या है, क्योंकि पी बटा क्यू के रूप में नहीं है। तो जो संख्या पी बटा क्यू के रूप में लगता रहता है ना, उसे परमेय संख्या बोलते हैं। तो √5 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन जो यहाँ पे समझना, लेकिन यहाँ पे जो दिया है p/7q है ना, ये क्या है, परमेय संख्या है। p/7q एक क्या है, एक परिमेय संख्या है। एक क्या है, परिमेय संख्या है। चलो यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे लिख देना कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन p/7q एक परिमेय संख्या है। चलो यहाँ तक आप बहुत ही आसान तरीका से कर सकते हैं। यहाँ पे आपको दिखा देना है एक और बात कि √5 बराबर ये क्या नहीं आया है, इसलिए दिखा देंगे √5 नॉट इक्वल p/7q, इसके बराबर क्या नहीं है, इसलिए यहाँ पे लिख देंगे मेरे प्यारे साथियों, बहुत ही आसान तरीका से लिखेंगे। इसलिए यहाँ पे लिख देंगे कि जो 7√5 है, 7√5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या। 7√5 एक क्या है आपका, अपरिमेय संख्या। ठीक है, अपरिमेय संख्या ये हो गया अपरिमेय संख्या, ये मेरा प्रूव्ड हो चुका है। तो बहुत ही आसान तरीका से आप कर सकते हैं, बहुत ही इजी से कर सकते हो। तो वीडियो को अंत तक देख के जाना, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। और इस वीडियो के माध्यम से आपके एग्जाम में सिद्ध करने वाले प्रश्न अगर आएंगे तो बहुत ही आसान तरीका से आप हल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा जो 3rd नंबर का भी सॉल्व हो गया। 4th नंबर में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया तो उसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन दिया है कि सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है ना। तो देखो ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन में बहुत बार पूछा गया है। तो इसको भी बहुत ही आसान तरीका से करने के लिए सबसे पहले इसको लिखेंगे यहाँ पे मेरे प्यारे साथियों, सेम तरीके जैसे मैंने पहले लिखा उसको यहाँ पे लिखेंगे। माना कि √2 एक क्या है, माना कि √2 एक आपका क्या है, तो यहाँ पे √2 एक परिमेय संख्या है ना। माना कि √2 एक क्या है, परिमेय संख्या है। चलो परिमेय संख्या का मतलब होता है कि जिस संख्या को p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे जहाँ p तथा q, ठीक है, जहाँ लिखेंगे p तथा q कोई क्या है आपका पूर्णांक है। जहाँ p तथा q कोई क्या है, पूर्णांक है, यहाँ पे ऐसे आपको लिख देना है। ठीक है, माना कि √2 एक परिमेय संख्या है ना, जहाँ p तथा q कोई पूर्णांक है ना। अब देखो यहाँ से क्या करना है, तो मैंने इसको परिमेय संख्या माना, तो परिमेय संख्या का मतलब होता है कि p/q के रूप में लिखना। अब जिस संख्या को हम p/q के रूप में लिखते हैं उसे बोलते हैं परिमेय संख्या। लेकिन एक बात और याद रखना है आपको कि यहाँ पे q का मान हमको 0 नहीं आना चाहिए, है ना, q का मान 0 नहीं आना चाहिए। अब यहाँ से इसको हल करेंगे तो देखो इसके बटे में है, लेकिन इसके बटे में कुछ नहीं है, तो इसके बटे में हम 1 मान लेते हैं। अब यहाँ से इसको कुछ कर तो नहीं सकते, लेकिन यहाँ से एक काम कर सकते हैं, तिरछा तिरछी गुना, इसका गुना इसके साथ, इसका गुना इसके साथ। तो p में अगर 1 से गुना करेंगे तो p होगा बराबर, √2 में q से गुना करेंगे तो क्या होगा, √2q होगा। चलो अब यहाँ से क्या करना है, तो यहाँ से कुछ कर नहीं सकते आप, यहाँ से इसको क्या करेंगे, वर्ग। तो लिखेंगे दोनों तरफ, क्या लिखेंगे, दोनों तरफ क्या करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो इसको जब दोनों तरफ हम वर्ग कर देंगे तो p का स्क्वायर होगा बराबर हो जाएगा √2q का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो p का स्क्वायर होता है p² बराबर, स्क्वायर से रूट हमेशा खत्म, तो क्या बचेगा 2, और q का स्क्वायर क्या होगा, q² होगा, है ना। यहाँ तक आपको इस तरह की तरीका से कर लेना है। अब देखो क्योंकि स्क्वायर जब होता है ना, स्क्वायर से रूट खत्म हो जाता है, समझना कैसे, जैसे a² बराबर अगर 2 है तो ये स्क्वायर हटेगा तो रूट में 2 आ जाएगा, लेकिन जब ये रूट हटेगा तो क्या होगा, स्क्वायर में हो जाएगा। तो जब ये स्क्वायर था तो स्क्वायर से क्या हो गया, रूट खत्म हो गया। ठीक है, जैसे यहाँ पे इस पे स्क्वायर नहीं है तो ये क्या रूट में है कि नहीं है। अब जब ये रूट नहीं था तो क्या ये स्क्वायर में था, तो इस तरह समझना आप कि जब ये स्क्वायर हटता है तो क्या होता है, रूट खत्म। चलो यहाँ से अब करना क्या है, तो यहाँ से देखो p² भी विभाज्य होगा 2 से, और q² भी, दोनों क्या सेम रूप में है। तो यहाँ पे लिखेंगे p² जो है ना, p² 2 से विभाज्य है, 2 से क्या है, विभाज्य है, तो q² भी क्या होगा, विभाज्य होगा। तो लिखेंगे तो q² भी
क्या होगा, विभाज्य होगा। ठीक है, जब पी स्क्वायर विभाज्य है तो क्यू स्क्वायर भी विभाज्य है, क्योंकि दोनों का घात देखो सेम है और दोनों क्या रूट से बाहर आ चुका है, इसलिए पी स्क्वायर 2 से विभाज्य है तो क्यू स्क्वायर भी 2 से विभाज्य है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे, लेकिन इसलिए यहाँ पे चलेंगे कि रूट जो है यहाँ पे देखो p बराबर जो यहाँ पे है p बराबर नॉट इक्वल √2q, इसके बराबर क्या नहीं है, इसलिए यहाँ पे दिखा देंगे मेरे प्यारे साथियों, इसलिए यहाँ पे दिखा देंगे कि √2 जो है, √2 है एक क्या है, √2 एक क्या अपरिमेय संख्या है, √2 एक क्या है, तो √2 एक अपरिमेय संख्या है, जो क्या प्रूव्ड हो गया। तो फाइनली बहुत ही आसान तरीका से आप कर सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैंने यहाँ पे इसको भी बहुत ही आसान तरीका से सॉल्व कर दिया। तो मैं आज का वीडियो तो यहीं पे एंड करूँगा, लेकिन आप इस वीडियो को अंत तक ही देख के जाना, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आपके 2 से 3 मार्क्स तो छोड़ो, 6 से 7 मार्क्स बहुत ही आसान तरीके से प्राप्त कर लोगे। तो आज का वीडियो यहीं पर एंड करूँगा, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।